ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, क्वेश्चंस बताते चलिए। ठीक है, कन्या साक्षरता योजना स्टार्ट हुई है 1997 से, है ना। ठीक है, फिर आकांक्षा योजना किससे रिलेटेड है? हाँ हाँ, कोचिंग कोचिंग प्रोवाइड कर, ठीक है, हाँ, 2018 से। ठीक है, शंखनाद योजना। नहीं नहीं, वो तो आष्ठान योजना है। शंखनाद योजना में ऐसा है, हाँ, बच्चों की भागीदारी वहाँ के डेवलपमेंट में 1997 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रतिभा योजना, हाँ, ये स्कॉलरशिप वाली 2016 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, सीएम राइस स्कूल योजना 2021 से हुई है। कहीं पर इसकी डेट 11 जून है, कहीं पर 21 जून मिल रही है, तो एक बार कन्फर्म। 11 जून 2021, ठीक है। अब बताइए, देवारण्य योजना किससे रिलेटेड है? नहीं, हाँ, आयुष वाला, ठीक है, आयुर्वेदिक हेल्थ से, ठीक है। 26 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, गुरुकुलम विद्यालय किससे रिलेटेड है? शिक्षा संबंधित 2017, 2017 से है। ठीक है, और ये सिर्फ 4 संभाग में है, इंदौर, जबलपुर और शहडोल। ठीक है, फिर आहार अनुदान योजना, हाँ, दिसंबर 2017। और इसके अंतर्गत कितनी जनजातियों को शामिल किया गया है? हाँ, 3 पिछड़ी, बैगा, भारिया, सहारिया। हाँ, महिला जो भी है, हेड ऑफ द फैमिली, उनको उनके खाते में अभी अब 1500 रुपये है। ठीक है, पहले 1000 आते थे, हाँ, ठीक है। फिर ये टांटिया भील स्वरोजगार योजना कब से स्टार्ट हुई है? 2013। 2013, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? हाँ, लोन दिया जाता है, और इसका, हाँ हाँ, कोई व्यवसाय स्टार्ट करना है तब। ठीक है, 50,000 से 25 लाख तक का। ठीक है, और ऐसा ही सेम है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इसमें भी 2 तरीके के लोन दिए जाते हैं। एक तो अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करना है तो 1 लाख से 50 लाख, और रिटेलिंग बिजनेस करना है तो 1 लाख से 25 लाख। ठीक है, फिर है सूरज धारा योजना, बीच से रिलेटेड है, ये 2001 की है। ठीक है, पंचधारा योजना, ये महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, उनके कल्याण और विकास से 1991 का है। ठीक है, फिर अन्नपूर्णा योजना 2001 में, इसमें भी बीज के लिए है। ठीक है, फिर आष्ठान योजना, हाँ, ये देवी देवस्थानों पर संस्कृति को, हाँ, ठीक है, ये 2019 की है। ठीक है, सामुदायिक विवाह योजना कब की है? तो 2006-7 की है, और इसके अंतर्गत, ठीक है, सामुदायिक विवाह। ठीक है, ये योजनाएं यहाँ तक थी। अब और कुछ क्वेश्चंस बताइए। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कब बना? 1977। 1977 कहाँ पे है? भोपाल में। ठीक है, और सहरिया संग्रहालय कहाँ पे है, कब बना? 1990, श्योपुर में। ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम कब बना जो भोपाल में है? 6 जून 2013। ठीक है, कौन है इसके डिज़ाइन, किसने किया है? रेवती कामत ने। ठीक है, वन्या प्रकाशन 1980, हाँ, 1980 और भोपाल में। ठीक है, ठीक है, चौमासा, हाँ, बोली, बोली विकास एकेडमी, और ये 1983 का है। ठीक है, फिर बताइए, आदिवर्थ कहाँ पे है? 2001 का। ठीक है, बादल हुई राज्य जनजाति संग्रहालय 54 में छिंदवाड़ा में खुला। ठीक है, देखो, पहले तो 1975 में राज्य संग्रहालय बन जाता है, और 1997 में इसको फिर से श्री बादल हुई। ठीक है, फिर है, ठीक है, मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त निगम, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर जनजाति विश्वविद्यालय, ट्राइबल यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम से 2 हैं, एक तो यूनिवर्सिटी है जो 2008 अनूपपुर, और एक मानव संग्रहालय जो 1977, और कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, ट्राइफेड का फुल फॉर्म? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब से स्टार्ट हुआ? नहीं, 1987। 1987, ठीक है। फिर उद्यमी विकास संस्थान और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप,
1988, ये जो बोल रहे थे 20 मार्च 1988, ठीक है। फिर बताना मैपकेट कब बना? 1981। हाँ 1981, इसका फुल फॉर्म क्या है? मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। हाँ रोजगार ही कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, हाँ। फिर नर्थ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, कब बना ये? कहाँ पे है? जबलपुर में, ठीक है। 2014 में इसका नाम नर्थ हो गया, पहले ये RMRTC था, ठीक है। हाँ रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल्स, ठीक है। फिर बताओ, अच्छा संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क किसके सहयोग से बन रहा है? सिंगापुर के। और ये कितने युवाओं को प्रशिक्षित करेगा? 10,000, ठीक है, प्रति वर्ष, ठीक है। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, 54 में बना, ठीक है, 54 में बना, ये भोपाल में ही है। और इसको 65 में जो बोल रहे थे ना ट्रांसफर करने वाला, तो ये पहले था छिंदवाड़ा में, इसको 65 में ट्रांसफर किए भोपाल में, ठीक है। फिर बताइए, ठीक है, राजा नरेश चंद्र कौन थे? हाँ पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, कितने दिन के लिए? 13 दिन के लिए, ठीक है। जमुना देवी के बारे में, ये राज्यसभा सदस्य कब से कब तक रही? नहीं, तब तो मध्य भारत विधानसभा की सदस्य रही है, से 57, ठीक है। लोकसभा की कब से रही? 62 से 67। और जो राज्यसभा मैंने पूछा वो 78 से 81, हाँ 81 तक, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रही, कब रही? 1998, उस टाइम पे किसकी सरकार थी? दिग्विजय सिंह जी की, ठीक है। और पहली महिला प्रतिपक्ष भी रही, कब? 2003 से 2008 तक, ठीक है। 6 बार विधानसभा सदस्य रही है। हाँ सरदारपुर धार की है, उमंग सिंघार भी इनसे ही रिलेटेड है, ठीक है। उमंग सिंघार कौन है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब वो नेता प्रतिपक्ष है अभी प्रेजेंट में, ठीक है, ये भी धार से ही है, ठीक है। फग्गन सिंह कुलस्ते का, हाँ राज्य इस्पात मंत्री, और कहाँ से है? मत मंडला, ठीक है। फिर बालेश्वर दयाल झाबुआ, जिनको भीलों का गांधी कहा जाता है, इनका क्षेत्र झाबुआ है, लेकिन ये भीलों का गांधी कहलाते हैं। और क्या था, झाबुआ के गांधी कौन है? महेश शर्मा। महेश ठाकुर जो है वो दरबारी कवि है, रानी दुर्गा, ठीक है, उनकी कौन सी बुक है? तत्व चिंतामणि, ठीक है। अब हर्ष चौहान कौन है? 2019 से 2023 तक नेशनल एसटी कमीशन के अध्यक्ष रहे, और ये कहाँ से हैं? इंदौर से हैं, हाँ इंदौर से, ठीक है। अनुसुईया उइके राज्यपाल रही, ठीक है, ये छिंदवाड़ा से थी, ठीक है। महिला आयोग की क्या रही है ये पहले? राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष रही, ठीक है। और जो राष्ट्रीय वाला है उसकी उपाध्यक्ष रही, ठीक है, महिला आयोग की सदस्य रही है। और मीना सिंह मांडवे, ये कहाँ से थी? मानपुर उमरिया, ठीक है, मानपुर उमरिया, ठीक है। अब बताइए, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी, कल लिखवाया था मैंने। हाँ धार से ही थे, धार से ही थे, और मध्य प्रदेश जो एसटी कमीशन है उसके अध्यक्ष रहे हैं। कब बना मध्य प्रदेश एसटी कमीशन? 95, 29 जून 1995, ठीक है। फिर दिलीप सिंह भूरिया के बारे में बताइए। पेसा एक्ट लेकर आए 1991 में, रिकमेंडेशन दी 1996, 24 दिसंबर को लागू हो गया पेसा एक्ट, ठीक है। और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे, ठीक है, क्योंकि पहले ये दोनों एक साथ काम करते थे। 19 फरवरी 2004 को ये अलग हो गया, एसटी कमीशन और एससी कमीशन। जितने साल तक सरकार रहेगी उतने साल तक, हाँ। एक नेता प्रतिपक्ष भी तो रहेगा, एक अपोजिशन में रहेगा, जैसे अभी किसकी सरकार है मध्य प्रदेश में बात करें तो हमारे चीफ मिनिस्टर है श्री मोहन यादव जी, ठीक है। तो एक अपोजिशन पार्टी भी होगी, अपोजिशन पार्टी का भी एक लीडर होगा, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन ही उमंग सिंघार जी है। हाँ हाँ तब तक 5 वर्ष का, ठीक है।
फिर अच्छा, संग्रहालय वगैरह भी पढ़ लिया था ना, ये तो पूछ लिया मैंने। ठीक है, अब बताइए अर्जुन सिंह धुर्वे किससे रिलेटेड है? परधौनी नृत्य से। क- हाँ, पद्मश्री 2022 और इनकी बुक है बैगा गीत। ठीक है, चित्रकारों का गांव किसको कहा जाता है? कौन है इससे रिलेटेड? भज्जू सिंह श्याम, जनगण सिंह श्याम, कलावती श्याम। ठीक है, जितने भी श्याम वाले होंगे वो डिंडोरी। ठीक है, फिर लाडो बाई कहाँ से है? किस जनजाति से रिलेटेड है? भील से है, तो ये झाबू वाली राजपुर से होगी। ठीक है, बत्तो बाई। ग्वा नहीं, बत्तो बाई। हाँ, ग्वालियर से। ठीक है, फिर बताइए भूरी बाई की जो बुक है, आत्मकथा है, वो कौन सी है? डॉटेड लाइंस बुक। ठीक है, फिर बताइए पेमा फालिया को शिखर सम्मान कब मिला और भूरा भूरी भाई को कब मिला? 1986, दोनों को मिला है इसीलिए। अच्छा, उनको भी तभी मिला है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है, टोकामाची में किसकी डेथ हुई थी जापान में? ठीक है, जनगण सिंह श्याम की। ठीक है, तुलसी सम्मान किससे संबंधित है? पुरुषों से, जो भी जनजाति कलाकारों को, और महिलाओं के लिए अहिल्या अहिल्या सम्मान। ठीक है, तुलसी सम्मान कब मिला पेमा फालिया जी को? 2017। ठीक है, और अहिल्या सम्मान कब मिला भूरीबाई को? 1998 में। पद्मश्री मिला है भूरीबाई को 2021 में। दुर्गाबाई व्याम को कब मिला है? 2022 में। और जोधैया बाई को कब मिला? 2023 में। ठीक है, जोधैया बाई को एक और अवार्ड मिला है, नारी शक्ति 2022 का, और उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ठीक है, अब बताइए। अच्छा, रानी कमलावती का विवाह किससे हुआ था? निजाम शाह से। ठीक है, जो यहाँ का रेलवे स्टेशन है कमलापति। हाँ, हाँ, गिन्नौरगढ़ के राजा थे ये। ठीक है, करानी कमलापति रेलवे स्टेशन किसकी तर्ज पर बना है? जर्मनी के हिडेलबर्ग। ठीक है, फिर दुर्गा दल की प्रमुख कौन थी? किसकी सहायिका थी? अंगरक्षिका? रानी लक्ष्मीबाई। और रानी अवंतीबाई की? गिरधारी बाई। ठीक है। ठीक है, अब बताइए 24 जून 1564 किस नरई का युद्ध किसके बीच में हुआ था? रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में। ठीक है, 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है, किसके लिए बलिदान दिवस है? शंकर शाह रघुनाथ शाह। ठीक है, अब बताइए 24 जून किसका है? ठीक है, 15 नवंबर किससे रिलेटेड है? बिरसा मुंडा जयंती मनाया जाता है। ठीक है, जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, अब बताइए विमुक्त जनजाति दिवस। नहीं, विमुक्त 31 अगस्त। ये प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर बताइए वर्ल्ड ट्राइबल डे, विश्व, हाँ, विश्व जनजाति दिवस, ये 9 अगस्त है। ठीक है, आप बताइए कोई एक और डेट बची क्या? हाँ, 11 अप्रैल, खाजा नायक। ठीक है, इनकी डेथ किस युद्ध में हुई थी? अंबापानी के युद्ध में, 11 अप्रैल 1858 को अंबापानी का युद्ध हुआ था। ठीक है, भीमा नायक से रिलेटेड और 4 युद्ध है, वो कौन से हैं? धावा बावड़ी, पंचसावली और पंच बावल। ठीक है, फिर बताइए। हाँ, बादल भोई के साथ और कौन थे दो? भीमा भोई और हुल्ली भोई। ठीक है, कोमागोंड किस सिंह कोरकू के साथ थे? ठीक है, ये शहीद हो गए थे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने जब लगाया था तो एक क्वेश्चन मिला था कि शहीद कौन हुआ था, तो इसमें और भी 2 नाम थे, एक तो बंजारी सिंह कोरकू ठीक है, हाँ, बंजारी सिंह कोरकू साथ में थे और शहीद हुए थे कोमागोंड। ठीक है, फिर बताइए मंशू ओझा। ये घोड़ा डोंगरी से थे और ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। हाँ, ये जो मंशू ओझा, हाँ, वो भी वहीं से थे, ये भी भारत छोड़ो आंदोलन से थे, विष्णु गुण या फिर विष्णु सिंह उइके। ठीक है, दुर्गा शंकर मेहता है टूरिया जंगल सत्याग्रह से, जो कि सिवनी में हुई थी। इनके साथ कौन था? मुका लोहार। मुका लोहार और मुड्डे भाई। ठीक है, फिर बताइए ढेलन साह। मदनपुर, नरसिंहपुर। ठीक है, जैतपुर से कौन थे? राजा पारिषद। ठीक है, मधुकर शाह और गणेश जी कहाँ से रिलेटेड है? नरहट के। ठीक है, एक और कौन थे? हृदय शाह, वो कहाँ से थे? हीरापुर। ठीक है, अब बताइए। अच्छा, जो भील विद्रोह हुआ था उससे जो नेतृत्व करता है वो कौन है? सेवाराम भील। ठीक है, और ये किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? हाँ, को क्या नाम था? त्रैम्बक।
त्रयंबक, ठीक है। अब बताइए। अच्छा, रघुनाथ मंडलोई किस जनजाति से है? हाँ, भिलाला जनजाति, ठीक है। और इनका जो गांव का नाम था वो टांडा बरूर नामक गांव है। ये गांव के नाम को याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। फिर बताइए। अच्छा, शंकर शाह का विवाह किससे हुआ था? रानी फूल कुंवर देवी, ठीक है। सीताराम कंवर कहाँ से है? बड़वानी रियासत है, और क्षेत्र कौन सा है? खरगोन जिला, ठीक है, खरगोन जिला, ठीक है। आप बताइए। भीमा नायक को कब काला पानी की सजा दी गई थी? पहले तो काला पानी की सजा के लिए भेजा गया था पोर्ट ब्लेयर। 2 अप्रैल 2 अप्रैल 1868 में, ठीक है। फिर 8 साल बाद उनकी 29 दिसंबर 1876 को उनकी फांसी दी गई, ठीक है। कहाँ है काला पानी की सजा, कहाँ दी जाती, कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। हाँ। फिर बताइए, भाव सिंह भील किसके पिता है? टांट्या भील के, ठीक है। टांट्या भील ने गोरिल्ला युद्ध पद्धति किससे सीखी? तात्या टोपे, ठीक है। अब बताइए, सांगली ग्राम में किसका जन्म हुआ था? खाजा नायक, ठीक है। 1830 में, ठीक है। फिर ये तो हो गए। 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी? हाँ, और डेट क्या है? 1857, ठीक है। आज हम लोग कुछ योजना बची है एक दो, वो कर लेंगे, उससे पहले क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बच गए थे, ठीक है। 10 क्वेश्चन तक हो गया था शायद। हाँ, नहीं नहीं, ये उस दिन किया था हमने, ठीक है। इसको स्टार्टिंग से ही कर लेते हैं। कुछ नहीं, हो जाएंगे ये, उस दिन अपन ने लास्ट में क्वेश्चन किए थे ना ये वाले। अच्छा, ठीक है। संविधान, ये जो संवैधानिक प्रावधान पड़ा था उससे रिलेटेड है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया है? तो 342 का 1, ठीक है। तो रट गए होंगे अब आर्टिकल्स। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के गठन में परिभाषा दी गई है? तो 366 के 25 और 24 में एससी की परिभाषा, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आम सूचना जारी करके अनुसूचित जनजाति किस को सूची में वर्णित करता है? तो लिस्ट में वो 342 में करेगा, ठीक है। फिर है, ठीक है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, उस दिन लिखा भी था हमने, 30 जनवरी 1990 को ये एक्ट लागू हुआ है, लेकिन कब का है? 1989 का है, ठीक है। सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो 15 के 4 में। देखो, 15 ओवरऑल किससे था, कितने 5 क्राइटेरिया बताई थी मैंने? रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इनके आधार पर आप धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है। तो ये 15 के 4 में क्या बोलता है? उनके लिए, उत्थान के लिए, ठीक है। 15 के 4 में आर्टिकल है, ठीक है। 16(4) के ए में क्या है? पदोन्नति में आरक्षण। और 16(4) के बी में क्या है? बैक, ठीक है। आर्टिकल 335 में क्या है? हम्म, देखो, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे एस टी एस सी को आरक्षण, एग्जाम में जो आरक्षण मिलता है वो 335 में, लेकिन पदोन्नति में मतलब प्रमोशन में जो आरक्षण है वो 16(4) के ए में है। क्योंकि जो आर्टिकल 16 है वो लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। मतलब इस RRCSB 5 क्राइटेरिया पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और आर्टिकल 35 भी रिजर्वेशन देता है किसको? ST SC को। कहाँ पे? जैसे एग्जाम्स हो गए, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। और 16(4) का एक किसमें देगा? रिजर्वेशन में, ठीक है। किसमें? प्रमोशन में। दोनों को कंफ्यूज मत होना। देखो यार, क्वेश्चन आ ही गया शायद। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को, ठीक है, प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं इसमें मेन याद रखना, शोषण से सुरक्षा, ये आर्टिकल 46 में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या है? हाँ, पंचायत, ठीक है, ग्राम। आर्टिकल 40 में पंचायत, जो कि DPSP में है, ठीक
ठीक है ना। और वैसे पंचायत के लिए कौन सा शेड्यूल है? पार्ट 9 है, शेड्यूल 11 है, ठीक है। और हाँ उसमें 12 है, शेड्यूल 9A है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए शेड्यूल कौन सा है, सॉरी पार्ट कौन सा है? पार्ट 9B में है। पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटी और पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। राष्ट्रीय राष्ट्रपति किस अनुसूची के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र को घटाया बढ़ाया जा सकता है? 5 में, ठीक है। और अनुसूची 6 में क्या है? कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, अनुसूची 6, अनुसूची 6 में 4 राज्यों के लिए, ठीक है। राज्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी परीक्षा में, ये देखो ये है आर्टिकल 335, किसी भी परीक्षा में अर्हक अंक में छूट प्रदान करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान बना सकता है? तो ये आर्टिकल 335 है। और आर्टिकल 16(4) का ए क्या है? पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फिर है अनुच्छेद 338A, अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की उपबंध, ये और कब से लागू हुआ? 19 फरवरी 2004। दोनों एससी आयोग और एसटी आयोग अलग अलग काम करने लगे, ठीक है ना। फिर है किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? और विधानसभा में 332। मध्य प्रदेश में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब की? ठीक है। 4 और 6 क्या है फिर? यही है, ठीक है। 4 क्या है? एससी की है, और 6 जो है वो एसटी की है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को किस संविधान में संविधान संशोधन करके 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ये 104, देखो 104 के में क्या क्या किया गया? एक तो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान हट गया, ठीक है। 331 और आर्टिकल कौन सा था? 31 और 333, ठीक है। उन दोनों में एंग्लो इंडियन, हाँ इसमें एंग्लो इंडियन के लिए आर्टिकल मतलब प्रावधान था उसको हटा दिए। दूसरा ये जो आरक्षण था उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब 2030 तक बढ़ गया है। और इसमें क्या हुआ था? हाँ 2 ही प्रावधान थे मेन, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए, ठीक है। तो महिलाओं के लिए नहीं, ये 243D होगा, ठीक है। डी में आरक्षण है तो इसका आंसर गलत दिया हुआ है, 243D है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कित अच्छा देखो आर्ट जो आर्टिकल 243 है उसमें क्या दिया गया? पंचायतों के लिए प्रावधान है, ठीक है। ए में ग्राम सभा है, धीरे धीरे इसके आर्टिकल्स बढ़ते हैं। जैसे बी में क्या है? गठ हाँ गठन है, संरचना है, कंपोजिशन है। 4 मतलब जो 243D है उसमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है। फिर ई में क्या है? टेन्योर है, टेन्योर है मतलब उनका कार्यकाल कितना है वो। एफ में क्या है? उनका डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल ये क्या बोल रहा है? 1/3 स्थान इन समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो आरक्षित जब शब्द आ गया और पंचायत में तो 243D, तो ये आंसर इसमें गलत दिया हुआ है, 243D है, ठीक है। और वैसे नगर पालिका में देखेंगे तो 243T, ठीक है। इसका वो इनकम मतलब फाइनेंस कमीशन किस में है? आई में, ठीक है, आई से इनकम, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है निर्वाचन आयोग वो किसमें? हाँ के और ZA, ठीक है। नगर पालिका में ZA, ठीक है। इसके आर्टिकल जरूर अच्छे से पढ़ के चले जाना क्योंकि पंचायत के सर ने तो बहुत अच्छे से करवाया, हाँ ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? और अगर स्टेट की बात करेंगे तो राज्यपाल करते हैं। अच्छा स्टेट में अगर हटाना है तो कौन हटाएंगे? हाँ नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, ठीक है।
संविधान के अनुच्छेद 164(1) में प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। ठीक है, बिना देखे बताओ अब कितने स्टेट में है अभी, मतलब कितने स्टेट के लिए प्रावधान है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, बार बार मैं पूछते जो चलती हूँ 164 का 1 क्या है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आ गया आपका, मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं? और जातियों के लिए 35, और लोकसभा में एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, ये क्वेश्चन गलत है। अच्छा हाँ, टोटल इंडिया का है तो ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें कितनी है? मध्य प्रदेश का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 47 है, सही है। टोटल टोटल उसमें कितनी सीट्स एसटी के लिए? तो 47 है, और उनके लिए क्या है? 84 ही है वो, 84 ही है वो जो राज्यसभा में है ना। ठीक है, ठीक है, किन राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा? तो ये तो वही छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? तो ये 6 है फिर से, और जातियों के लिए 4 है। ठीक है, क्या कुछ बोल रहे? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अनुदान का एक प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुदान 275 में है। ठीक है ना। तो आपने वो वाली क्लास अटेंड की थी जिसमें हमने आर्टिकल लिखा था? नहीं थे आप? आपने ली है? अच्छा, देखो आर्टिकल में समझने, उसमें तो लिखा ही हुआ रहता है प्रोविजन जो है उसमें। ठीक है, एक और बार, अभी ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार अपन एक दिन पूरा रिवाइज ही करेंगे, तो तब मैं और समझा दूंगी। ठीक है, 244 के 1 में है। क्यों, कहीं पर डाउट? कहीं पर तुमने 244 पढ़ा? देखो 244 है उसका सब क्लॉज 1 में, तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन में ऐसा रहता है ना 244, फिर उससे बिल्कुल ही अलग आर्टिकल दे दिया 275, 280 और एक 243 दे दिया, तो उसमें से तो तुम 244 ही लगाओगे। लेकिन अगर वहां पे 244 का 1 भी है और 244 भी है तो वहां पे 244 का 1 लगाना। ठीक है ना। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था 342, वहां पे 342 का 1 आर्टिकल नहीं था, तो फिर 342 होगा, क्योंकि उसी का तो सब क्लॉज है। ठीक है, वो जो आर्टिकल से अपन एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर से। ठीक है, फिर ये वही है, आरक्षित कितना है? तो किसमें है? 330 में, 332 में विधानसभा के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये विधानसभा वाला आ गया। ठीक है ना। अब है देखो, ये जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किस अनुसूची के ठीक है, किसमें? 5वीं में। कौन से आर्टिकल में है? अभी बताया था मैं, 244 के 1 में। अभी बताया, जनजाति सलाहकार परिषद 244 के 1 में है। और कितने मैक्सिमम मेंबर होंगे इसमें? 20 होंगे। ठीक है, और कितने स्टेट्स इंक्लूडेड है इसमें? 10। ठीक है ना, 10 बार बार हमने रिवाइज किया। देखो पंचायत उपबंध अधिनियम, ये पेसा एक्ट कब का है? लागू कब से हुआ? अरे लागू कब? इसका फुल फॉर्म बोलना। हम्म हाँ, एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। ठीक है, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का? आर्टिकल 17। 15 में क्या है? हाँ, बताना। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर ठीक है, इंग्लिश में ही पता है मुझे तो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। 16 में क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता। और 18 में क्या है? टाइटल्स का अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, नगर पालिकाओं में ये वही बोल रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जैसे उसमें 243D था, नगर पालिका में 243T। उसमें जो न लिखा है उस पर ध्यान मत दो, टी याद किया तो टी देखो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हिंदी में अलग रहता है, इंग्लिश में अलग रहता है। ठीक है, फिर इसने यही पूछ लिया कि पंचायतों में आरक्षण, तो 243D में। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हो गए। ठीक है,
इतना ही है, इसी में से इसी के इर्द गिर्द आ जाएंगे क्वेश्चंस अगर आर्टिकल से आना है तो। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है अगर हो। हाँ ठीक है ना, एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेंगे उसको। सर अभी और पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें भी शायद रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। हाँ तो उसके साथ साथ ठीक है ना, बिल्कुल। देखो अब अपनी दो तीन योजना बची है, वो कर लेते हैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो हमने कल पढ़ा था टांटिया भील, हाँ, टांटिया भील स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना कब की थी? 2013 की थी। लेकिन टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना ये 6 सितंबर 2022 की है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। नहीं, स्वरोजगार योजना लिखवा दिया था, आर्थिक कल्याण योजना लिखवा दिया था मैंने, नहीं लिखवाया था? हो गई थी क्या? उसमें बच गई थी ना एक दो योजना आर्थिक कल्याण से संबंधित में। कहाँ तक लिखा था आपने? आर्थिक कल्याण में कौन सी योजना लिखी बता दीजिए। 3 लिखी है ना, ठीक है, इसके आगे लिख लीजिए टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, फिर इसका स्टार्टेड प्रारंभ प्रारंभ 6 सितंबर 2022, स्टार्टेड 6 सितंबर 2022। ठीक है, क्या करेगा इस योजना के अंतर्गत, क्या होगा? ये आर्थिक कल्याण प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हाँ, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। तो इसका लिख लीजिए उद्देश्य मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं नहीं, जनजाति के युवाओं को, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द यूथ ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द शेड्यूल्ड ट्राइब यूथ ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, रानी दुर्गावती श्रीयन प्रोत्साहन योजना ये तो पढ़ लिया हमने, ठीक है, 3 जनवरी 2024। ठीक है, फिर है एक और लिख लीजिए आवास सहायता योजना। क्या करेगा ये? आवास के लिए, ठीक है। आवास सहायता योजना, अभी आपने पहले लिखा टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मैंने अभी लिखवाया टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। ठीक है, ठीक है, आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना ये 2016 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसका विभाग लिख लीजिए, हाँ, विभाग डिपार्टमेंट आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। ठीक है, कब बना था? हाँ, 1994 में, ठीक है। ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। क्या ये 1994 में बना फाइनेंस वाला? ठीक है, यहाँ पे आर्थिक कल्याण वाली योजनाएं हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब एक और योजना है, अलग से लिख लेना, ये सेंट्रल लेवल की है, प्रधानमंत्री जनमन योजना, ठीक है, इसको लिख लीजिए। आर्थिक कल्याण वाली कंप्लीट होती है, एक योजना अलग से लिखना है, प्रधानमंत्री जनमन योजना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल लेवल की योजना है, ठीक है।
जन मन योजना, प्रधानमंत्री जन मन योजना। टोटल पीवीटीजीस कितनी है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया 75, और मध्य प्रदेश में 3 है। तो ये जो योजना है इसके अंतर्गत जितनी भी पीवीटीजीस है वो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है, तो इनको मुख्य धारा में लेकर आने के लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, तो इसको लिख लो। प्रारंभ, पहला प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023। क्या मनाते हैं 15 नवंबर को? जनजाति गौरव दिवस। किसकी जयंती पर? बिरसा मुंडा जी की। ठीक है, तो प्रारंभ लिख लीजिए 15 नवंबर 2023। देखो 3 डेट। 15 नवंबर 2021 को क्या हुआ? 21 को हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति। 15 नवंबर 2022 को पेसा एक्ट लागू हुआ, कहां से? लालपुर गांव शहडोल से। और 15 नवंबर 2023 को क्या हो गया? प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है, तो स्टार्ट हुई 15 नवंबर 2023। फिर लिख लेना उद्देश्य। विशेष रूप से कमजोर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ब्रैकेट में पीवीटीजी को समाज की मुख्य धारा में लाना, को समाज की मुख्य धारा में लाना। टू ब्रिंग particularly vulnerable tribal groups, PVTG, particularly vulnerable tribal groups, particularly vulnerable tribal groups into the mainstream of society, into the mainstream of society। हाँ, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पर्टिकुलरली, हाँ लिख लीजिए, इसको भी लिख लो। पर्टिकुलरली वल्नरेबल, VUL, वल्नरेबल, वल्नरेबल बोलते हैं, VULNERABLE, वल्नरेबल। इसको इंग्लिश में लिख लो। नहीं, पीवीटीजी इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में ही लिख लो इसको। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, VULNE। किसी का माइक ऑन है ऑनलाइन में? वल्नरेबल, VULNERABLE। कुछ बोल रहे हैं? ठीक, अच्छा अच्छा, अभी हम वही लिख रहे हैं। ठीक है ठीक है, लिंक चली गई थी तो यार बताते नहीं। ठीक है, उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह ब्रैकेट में पीवीटीजी को समाज की मुख्य धारा में लाना, को समाज की मुख्य धारा में लाना। इंग्लिश में टू ब्रिंग पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजी का फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसका उद्देश्य। इसमें बजट कितना अलॉट हुआ था ये देख लीजिए, 24,000 करोड़, 24,000 करोड़। बजट पढ़ लिया आप लोग ने? बजट, इकोनॉमिक सर्वे? नहीं, जिसका अभी प्रीलिम्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप तो जब देंगे तब तक तो, हाँ हाँ, इसी साल का जो हो चुका है। अभी क्या, अभी तो वही चल रहा है ना। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे भी 1 साल पहले का हो रहता है। हाँ, बजट में ऐसा होता है कि जैसे किस योजना के लिए कौन कितना अमाउंट अलॉट हुआ है, टोटल कितना अप्रोप्रिएशन अमाउंट है, टोटल कितना पैसा। हाँ बिल्कुल आ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा आता है कि अच्छा बताइए कि जैसे जो मैंने पूछा था रिन्यूएबल एनर्जी में, नवीनीकरणीय ऊर्जा में कितनी रैंकिंग है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे का ही डेटा है। ठीक है, कैसे?
इकोनॉमिक सर्वे से। याद नहीं होता है, हाँ ठीक है, वो वैसे भी याद नहीं होता, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। और अब जैसे एमपीपीएससी का थोड़ा सा ट्रेंड है, वो लोग रिसेंट का तो कम, करंट अफेयर्स पुराना पूछ लेते हैं। तो इसके लिए तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में जो है, जो चीज़ हमें पढ़नी चाहिए वो पढ़ लो, पढ़ लो। पुराने के लिए कुछ नहीं कर सकते, याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी तो रिसेंट ही याद नहीं होता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो जितना अपने हाथ में उतना ही करना है। और जो नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा, जो बनेगा वो सबसे बनेगा, उसमें गलती मत करो, जो नहीं बनेगा वो किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसमें 24,000 करोड़ रुपए अलॉट हुए बजट में। 24,000 करोड़, 24,000 करोड़। ठीक है, ठीक है, फिर है इसके लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरीज कौन होंगे? पीवीटीजीज हैं तो पीवीटीजी, ठीक है, तो इसमें लिख लेना 18 राज्यों, 18 राज्यों और 7 केंद्र शा केंद्र शासित प्रदेशों में, 18 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय। 18 राज्य, 7 केंद्र शासित केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले 75 आदिवासी समुदाय। ठीक है, इंग्लिश में लिखना 75 ट्राइबल कम्युनिटीज। 75 क्यों? क्योंकि 75 जो 2011 का सेंसस था उसमें 75 पीवीटीजीज। ठीक है, तो 75 ट्राइबल कम्युनिटीज, 75 ट्राइबल कम्युनिटीज लिविंग इन 18 states and 7 union territories. 75 tribal communities living in 18 states and 7 union territories. ठीक है, ठीक है, इसके प्रावधान लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रावधान, प्रोविजन। ठीक है, प्रावधान। स्वस्थ पेयजल, स्वच्छ पेयजल, सॉरी, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, बिजली, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण के अलावा, स्वास्थ्य पोषण के अलावा रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, पोषण, पोषण के अलावा रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इंग्लिश में providing clean drinking water, providing clean drinking water, education, electricity, roads, health, nutrition, and generating employment opportunities, and generating employment opportunities. Providing clean drinking water, education, electricity, roads, health, nutrition and generating employment opportunities. नेक्स्ट लिख लीजिए, गरीब परिवारों को आवास का लाभ देना, गरीब परिवारों को आवास का लाभ देना। नेक्स्ट प्रावधान है इसके अंतर्गत, गरीब परिवारों को आवास का लाभ देना, गरीब परिवारों को आवास का लाभ देना। Providing housing benefits, providing housing benefits to poor families, providing, हाँ, हर चीज में टैक्स लग रहा है। हाँ, इंग्लिश में लिख लिया, प्रोवाइडिंग हाउसिंग बेनिफिट्स टू पुअर फैमिलीज, टू पुअर फैमिलीज। ठीक है, कंप्लीट हो गई जनमन योजना।
कब प्रारंभ हुई है? हम्म, हम्म, ठीक है, यहाँ पे सारी योजनाएं कंप्लीट हो गई अपनी। ठीक है, ठीक है। अब हमने एक टॉपिक छूट गया था, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति समूह, ये कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये वाला छोटा ही टॉपिक है, कला संस्कृति वाला। ठीक है, तो आज ये छोटे वाले एक दो टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कला संस्कृति बचेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पोर्शन हो गया। कला संस्कृति भी हमने जब ट्राइब्स पढ़ रही थी, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो हो गया था। अब हम अलग से क्लासीफाई करके पढ़ेंगे कि नृत्य कौन सा है। कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए मध्य प्रदेश की। इसको इंग्लिश वाले भी वैसे ही लिखना, क्योंकि मुझे इंग्लिश वाला कोई एक अच्छा वर्ड नहीं मिला इसके लिए, विमुक्त घुमक्कड़। मतलब नोमैडिक सेमी नोमैडिक तो मिला है, बट इसको तो ऐसे ही लिखो, मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति समूह, और अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय समूह। इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो ये भी लिख लो, डी नोटिफाइड। इंग्लिश में लिख लो, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मध्य प्रदेश। डी नोटिफाइड मतलब इनको नोटिफिकेशन में ये अलग से, मतलब अलग से जो जनजाति है, जो घुमंतु है, अर्ध घुमंतु है, जो अपन ने मेन ट्राइब्स पढ़ ली कि मध्य प्रदेश में 43 है, उनके अलावा जो ट्राइब्स है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है, जो नोटिफाइड है वो 43 ट्राइब्स है, जिसमें से 3 ट्राइब को हटा दिया गया। कौन सी? कीर मीना पारधी। ठीक है, और उनके अलावा और जो जनजाति है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं, और मध्य प्रदेश की ही पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल कितनी है, क्या है, कोई अगर उनके लिए कोई आयोग बना है, ठीक है, कोई डिपार्टमेंट है, तो ये सब पढ़ना है इसमें। हाँ, जैसे बंजारा। हाँ, बंजारा भी घुमंतु जनजाति है। नहीं होता। हाँ, बंजारा के घर को तांडा कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति समूह। ठीक है, पहले लिखना विमुक्त जनजाति या फिर विमुक्त जातियां, विमुक्त जनजाति या फिर विमुक्त जाति। ठीक है, मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जनजाति है। मध्य प्रदेश में 21 विमुक्त जनजाति है। देयर आर 21 विमुक्त ट्राइब इन मध्य प्रदेश। ठीक है, देयर आर 21 विमुक्त ट्राइब इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब ये कौन सी जनजाति ये लिखते हैं। पहले लिखना कालबेलिया। कालबेलिया, कालबेलिया और क्या है, नृत्य भी है। ठीक है, जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक तो कालबेलिया जनजाति भी है, तो कालबेलिया। सेकेंड में कंजर, कंजर। इनके नाम लिख रहे हैं अपन, विमुक्त जनजाति कौन सी है। कंजर, कंजर, कंजर। कंजर, कंजर। ठीक है, पहले क्या लिखा, कालबेलिया, फिर कंजर, फिर है बनछड़ा। ठीक है, बनछड़ा। ठीक है, बनछड़ा। ठीक है, कहीं पर ये बाछड़ा भी लिखा रहता है, बनछड़ा या फिर बाछड़ा कर लेना। ठीक है, बनछड़ा या फिर बाछड़ा। ठीक है, फिर है सासी, सासी। ये लिख लेंगे ना, सासी। ठीक है, हाँ
सासी, वो उसको मैं श बोलती है, स है। हाँ, श शक्कर का नहीं, सरोते वाला, ये सासी। सासी सासी। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हो सासी। कालबेलिया, बंछड़ा या बाछड़ा, फिर सासी, कंजर, फिर है बेदिया। 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 इनके बस नाम पढ़ के चले जाना। ठीक है। फिर है भाटू। भाटू। भा भा। भालू वाला भा। टू। हाँ, भाटू। ठीक है। फिर है कुछ बंदिया। कुछ। इनके नाम तो थोड़े से अजीब है। कुछ बंदिया जानते हैं कैसे? किसको किसको? अच्छा, यही करते हैं, अच्छा सिलबट्टा को। अच्छा, कुछ बंदिया मैंने नहीं सुना यार, कुछ बंदिया की। अच्छा, कुछ बंदिया होते हैं वो। अच्छा, वो भी विमुक्त होंगे है ना, घूमते रहते। ठीक है। फिर लिखना कुछ बंदिया, फिर बिजोरिया। बिजोरिया। बिजोरिया तो लिख लोगे, बिजोरिया। ठीक है। फिर है कबूतरी। कबूतर वाला। कबूतरी। ठीक है, कबूतरी कबूतरी। कबूतरी। ठीक है। एक हो गया सासी, दूसरा है पासी। पासी। ठीक है, पासी। फिर है बैरागी। ठीक है, बैरागी। 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 फिर है बगरी। बगरी। नहीं, जनजाति जनजातियों के नाम है ये, जो विमुक्त जातियां हैं उनके नाम है। बंजारा लिख लिया। बैरागी के बाद बगरी, फिर बंजारा लिख लीजिए, सबसे फेमस। ठीक है, बंजारा। फिर है मोधिया। 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 ठीक है, मोधिया। मोधिया। ठीक है। फिर है भानमत। भानमत। ठीक है, भानमत। भानमत। ठीक है, भानमत। फिर पारधी। इनको डी नोटिफाई कर दिया है तो इसमें विभक्त में पारधी, ये तो सुना ही है। हाँ, बेदिया लिख लिया, बेदिया। बेदिया हो गया। फिर है कुछ बंदिया, कबूतरी, संधिया। संधिया। स आधा न धिया, संधिया। ठीक है, संधिया। ठीक है। फिर है संधिया, है संध्या नहीं है, संधिया। मतलब स आधा न, फिर ऊपर से धिया। ठीक है, संधिया। लिख दूं क्या? हाँ, संधिया। ठीक है, संधिया। ठीक है, संधिया। ठीक है, बिंदी लगा दो, ज्यादा सही है। ठीक है। ठीक है, ये कुछ विमुक्त जातियां हैं, आपको कुछ कुछ बुक्स में और भी जातियां मिल जाएगी, बस इनके कुछ कुछ इम्पोर्ट। हाँ, 17 हो गई। ठीक है, पारधी हो गया। सनोरिया लिख लिया, सनोरिया। हाँ, सनोरिया। सनोरिया, हाँ सनोरिया। ठीक है। ठीक है, सनोरिया हो गया। बंजारा, सासी, कंजर, बंछड़ा, मोधिया। मोधिया हो गया। बगरी, नट हो गया, नट। हाँ, नट। नट जानते हो? कैसे जानते हो? अच्छा, कुश्ती लड़ते हैं। अच्छा, बस वो, अच्छा नट नट। ठीक है, नट। फिर है
हा बुद्धा, ठीक है, हा बुद्धा, हा बुद्धा, ठीक है, हा बुद्धा। भाटू हो गया, कबूतरी, संध्या, हाँ, चंद्रवेदिया, ठीक है, चंद्रवेदिया, चंद्र वेदिया, ठीक है। अब हो गई 21, चंद्रवेदिया, हा बुद्धा, चंद्रवेदिया। एक बार मैं बोल रही हूँ, मिलाना, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। कालबेलिया, सासी, कंजर, बंजारा, बंछड़ा, मोधिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेदिया, हाबुद्धा, कुजबंदिया, बिजोरिया, भाटू, कबूतरी, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी और सनोरिया, ठीक है। फिर उसमें एक चीज लिख लेना, विमुक्त जातियां जो पढ़ रहे हैं उसी में एक पॉइंट लिखना, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष 31 अगस्त को, प्रतिवर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को, 31 अगस्त को विमुक्त जनजाति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विमुक्त ट्राइबल डे, ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड every year on 31st August. विमुक्त ट्राइबल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 31st अगस्त, ठीक है। फिर लिखना कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य के बारे में लिख लो। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया। कालबेलिया नृत्य विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया, ठीक है। कालबेलिया डांस 2010 में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर सूची में 2010 में शामिल किया गया, ठीक है, ठीक है। कालबेलिया डांस इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2010, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जातियां या फिर जनजातियां, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में लिख लो। क्या नाम से क्या समझ में आ रहा है? घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ घूमते रहते हैं, ठीक है, किसी भी एक स्थान पर नहीं रहते, घूमते रहते। तो ये लिख लेना, वे जातियां, वे जातियां जो हर समय, वे जातियां जो हर समय एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। वे घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़, ये मत लिखो जनजाति कहलाती है, इंग्लिश में लिख लीजिए, पर चली जाती है, ठीक है। those tribes, those tribes which move from, those tribes which move from one place to another, one place to another, instead of staying in one place all the time, instead of staying in one place all the time, ठीक है। those tribes which move from one place to another instead of staying in one place all the time, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं। 30 टोटल 51 हो गई, ठीक है, विमुक्त वाली 21 और 30 जो है वो घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़। तो लिखना मध्य प्रदेश में 30 घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां हैं। देयर आर 30 नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 51, ठीक है। फिर एक पॉइंट लिखना, भीकू रामजी इदाते आयोग, लिख देती हूं मैं, भीकू रामजी इदात, हाँ ये नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। इदाते
भीकू रामजी इदाते आयोग, भीकू रामजी इदाते आयोग, BHIKURAMJIIDATE आयोग, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बस ये लिखना है कि भीकू रामजी जो इदाते आयोग है उसका संबंध घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति से है। हाँ, का संबंध घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के सुधारों से है, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी सुधार होंगे इन्होंने करवाया है। का संबंध घुमंतु अर्ध घुमंतु या फिर घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ समुदायों के सुधारों से है। भीकू रामजी इदाते आयोग, ठीक है, ठीक है ना। भीकू रामजी इदाते आयोग का संबंध घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदायों के सुधारों से है। तो अब आपको इसमें से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक तो 31 अगस्त का पहले पूछ लिया गया है इसलिए अब नहीं आएगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 31 अगस्त को क्या मनाते हैं। दूसरा, कालबेलिया नृत्य को कब इंक्लूड किया गया, तो 2010 में। तीसरा कि भीकू रामजी इदाते आयोग किससे रिलेटेड है, तो घुमंतु अर्ध घुमंतु। ये पूछ सकता है कि विमुक्त जनजाति कितनी है, तो 21 है, और घुमंतु अर्ध घुमंतु कितनी है, 30 है। टोटल कितनी हो गई, 51, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स में बहुत जनजातियां दी हुई छोटी छोटी, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से और भी चीजें हैं पढ़ने को। जनजातियां, हाँ, कमेटी की रिकम जैसे हमने उसके लिए पढ़ ली जनजातियों के लिए, पीवीटीजी में किसने दिया, ठीक है। जैसे पेसाइट किससे बना, कौन सी तो हाँ, कोई ना कोई रिकमेंड करता है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसके लिए किसी के दिमाग में आया होगा पहले कि मतलब, फिर वो जाके जैसे मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये करना चाहिए तो मैं जाके रिकमेंड करूंगी, तो वैसा ही होता है। कोई भी नई चीज आती है तो उसके लिए कोई ना कोई रिकमेंडेशन देता है। कहाँ पे क्या लिखे हैं, नहीं समझ में आ रहा था क्वेश्चन। जो जो जिसने रिकमेंडेशन दिया है वो पॉइंट्स लिख लिए हैं। पेसा एक्ट से रिलेटेड है, पीवीटीजी से रिलेटेड है। हाँ, पूछेंगे तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं कि उसको पढ़ के लिखो। हाँ, देखो ये सरकार की योजना भी रहती है तो सरकार अपने से उसके लिए कोई जरूरी थोड़ी कि कोई आयोग बनेगा या फिर कोई समिति बनेगी तो ही रिकमेंडेशन देगी। कहीं पर मेंशन होता है, कहीं पर मेंशन नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे है वहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। जैसे अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो एक प्रॉपर कमेटी बैठी, ठीक है। फिर उन्होंने बोले कि 3 टायर होना चाहिए, 2 टायर होना चाहिए। हाँ, उसके नाम से बन जाती है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीज में कोई ना कोई समिति बने, ठीक है। और कहीं पर मेंशन भी नहीं होता, ठीक है ना। लिख लिया, घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ हो गया, विमुक्त हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग। इसका कल्याण विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग एवं अर्ध घुमक्कड़ कल्याण विभाग, इनका वेलफेयर डिपार्टमेंट। विमुक्त घुमक्कड़ एंड अर्ध घुमक्कड़ वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, ठीक है। इसका गठन लिख लेना। क्या करेगा, कल्याण विभाग है तो उनके कल्याण से काम के रिलेटेड, विकास से संबंधित काम करेगा, ठीक है। तो इसका गठन हुआ, ये याद रखना, 22 जून 2011, 22 जून 2011, ठीक है, 22 जून 2011। उद्देश्य, उद्देश्य विमुक्त घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति का कल्याण एवं विकास करना। वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ विमुक्त घुमक्कड़ एंड अर्ध घुमक्कड़ ट्राइब्स, ठीक है। वेल्फ का कल्याण और विकास करना, विकास करना, हाँ, कल्याण एवं विकास करना, ठीक है। इसी के अंतर्गत
नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 51 जातियों को 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की 51 जातियों को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए। अंडर दिस 51 कास्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन इंक्लूडेड इन विमुक्त घुमक्कड़ एंड अर्ध घुमक्कड़ ट्राइब्स। ठीक है, विमुक्त नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। ठीक है, हाँ, इस विभाग ने बताया कि 51 जाति है, सही बोल रहे हैं। तो 21 हमने देख ली विमुक्त की, और घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ 30। ठीक है, ये विभाग हो गया। नेक्स्ट लिखना है मध्य प्रदेश राज्य, इसी में लिखना नेक्स्ट वाला। अभी विभाग लिख लिया, अब हम अभिकरण लिखेंगे। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण। अभिकरण को क्या बोलते हैं? बोर्ड नहीं। मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति अभिकरण। ठीक है, एजेंसी। मध्य प्रदेश स्टेट विमुक्त घुमक्कड़ एंड अर्ध घुमक्कड़ कास्ट एजेंसी। ठीक है, अभिकरण लिख लेना उसको, जैसा है वैसा। ठीक है, इसका गठन हुआ है 1996 में। एस्टेब्लिशमेंट फॉर्म्ड या फिर एस्टेब्लिशमेंट 1996 में। 1996 में। ठीक है, फिर इसके संरचना लिखना, कंपोजिशन। ये अभिकरण में कितने लोग होते हैं? ठीक है, एक अध्यक्ष 11 सदस्य 1 + 11। ठीक है, एक अध्यक्ष 1 चेयरमैन एंड 11 अदर मेंबर्स। 11 सदस्य। ठीक है, 11 सदस्य में भी 6 जो रहेंगे वो ऑफिशियल रहेंगे गवर्नमेंट, और जो 5 रहेंगे वो अनऑफिशियल रहेंगे। तो इसको लिख लेना 6 शासकीय, हाँ, नॉन ऑफिशियल अशासकीय। ठीक है, 6 शासकीय और 5 अशासकीय। 6 शासकीय, 5 अशासकीय, 6 ऑफिशियल एंड 5 नॉन ऑफिशियल या फिर अनऑफिशियल। ठीक है, 6 ऑफिशियल, 5 नॉन ऑफिशियल। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, अभी अभिकरण लिख लिया, पहले विभाग लिखा, अभिकरण, अब आयोग लिखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसका नेक्स्ट आयोग लिखना है। अभिकरण हो गया। ठीक है, फिर लिखना है मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति आयोग। जाति आयोग, मध्य प्रदेश राज्य विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति आयोग। तो बस लिख लेना, ये बना 2006 में है, 2006। ठीक है, इसमें इतना ही है, 2006 में बना। हाँ, बस 2006, गठन 2006, फॉर्म्ड इन 2006। ठीक है, इसका इतना ही था। हाँ, एक और, किसको पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के साथ साथ विमुक्त वाला विभाग भी मिला है? हाँ, गोविंदपुरा श्रीमती कृष्णा गौर, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीमती कृष्णा गौर जी को इनके आगे लिखना पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। ठीक है, कॉमा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री। ठीक है,
पहले तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी वेलफेयर, लिंक चली गई, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर बैक, ठीक है ठीक है, फॉर बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटी वेलफेयर, साथ ही साथ वही विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री, ठीक है ना, दोनों के लिए पिछड़ा। हाँ, श्रीमती कृष्णा गौर, उनके आगे डैश करके लिखना, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, कॉमा, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्य मंत्री है, राज्य मंत्री है। तो इनके अंतर्गत दो विभाग, ठीक है, एक तो पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग, और दूसरा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु, ठीक है ना। उनकी राज्य मंत्री, इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। यहाँ पे हमारी विमुक्त घुमक्कड़ वाला भी टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, राज्य मंत्री है, एक तो पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग और दूसरा विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु। हाँ, तो इनका विभाग देखा हमने 22 जून 2011, आयोग है 2006 का, और जो अभिकरण है वो 1996 का। तो पहले अभिकरण बनता है 96 में, फिर आयोग बनता है, फिर उसके बाद विभाग बनता है 2011 में, ठीक है। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हो गया है। और उसके बाद अब बस कला संस्कृति बची और कुछ सम्मान बचे हैं। सम्मान कर लेते हैं पहले, छोटा सा टॉपिक है। सम्मान लेकिन अभी रिसेंट वाले किसको मिले हैं ये डेटा मैंने निकाला नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक फिर कल कर लेंगे, मैं इसके जो रिसेंटली किसको मिला है वो देख कर आऊँगी, ठीक है ना। तो अब अपन चालू करते हैं संस्कृति वाला टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक बचा है, फिर हो जाएगा अपना, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, ठीक है। संस्कृति के आगे परंपराएं, हाँ उसके आगे लिखना परंपराएं, कॉमा, विशिष्ट कलाएं। संस्कृति में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो परंपरा, ठीक है, फिर विशिष्ट कलाएं, फिर त्योहार, त्योहार, फिर उत्सव, फिर भाषा, फिर बोली एवं साहित्य, बोली एवं साहित्य, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। सिलेबस खोलना एक बार, किसी के पास हो तो सिलेबस खोल लीजिए, है। इसमें टॉपिक मेंशन होगा मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, ठीक है। उसमें और भी कोई टॉपिक बचा है क्या, देखना एक बार, सारे कवर हो गए। संवैधानिक प्रावधान हो गया, सम्मान, सम्मान करने हैं हमको, स्वतंत्रता वाला हो गया है, सारे हो गए ना। सम्मान बस कल कर लेंगे, बाकी ये संस्कृति वाला करते हैं, ठीक है। हाँ, संग्रहालय हो गए, मैंने जो बताया था, बादल भोई संग्रहालय, ठीक है, सहरिया संग्रहालय, ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम, ये भी हो गए। कुछ बचा हो तो बता दीजिए, वो भी कर लेंगे। पूरे हो गए ना, हाँ ठीक है। इंग्लिश में हेडिंग, ट्राइबल कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश, सबसे पहले स्पेशल आर्ट, फेस्टिवल्स, हाँ ये पूरा जो कर रहे हैं अभी, हाँ ये पूरा है, मैंने हेडिंग लिखवाई ना, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, ठीक है। क्या क्या लिखा है, स्पेशल आर्ट, फेस्टिवल्स, फिर सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस, फिर लैंग्वेज, सेलिब्रेशंस, फिर लैंग्वेज, फिर डायलेक्ट, डायलेक्ट एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश,
एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले परंपराएं हैं, अब पहले हम परंपराएं पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए मध्य प्रदेश की जनजातीय परंपराएं, ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ मध्य प्रदेश, ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ट्राइबल ट्रेडिशंस ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो हमने ट्राइबल ट्रेडिशन में जैसे उनके परंपराओं में क्या आ जाएगा, कोई अगर मृतक संस्कार है, जैसे सिडोली प्रथा पड़ा था, खेहुल पाटा पड़ा था, ठीक है, दापा प्रथा पड़ा था, जिसमें क्या होता है, दापा प्रथा में दहेज देते हैं, जिसके लिए साथीदार अभियान चला था। तो ये जितनी भी प्रथाएं हैं ये इस टॉपिक के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, तो पहले लिखना हलमा प्रथा, हलमा प्रथा, हलमा। हाँ, ये इसके बाद आएगा ना। देखो पहले परंपराएं पढ़ रहे हैं, फिर कलाएं पढ़ेंगे। ठीक है, कलाओं में हाँ उसमें आ जाएंगे पूरे। हाँ, जल संरक्षण से रिलेटेड है, तो पहले लिखना हलमा प्रथा। क्या हुआ? डांस हो, कलाओं में देखो गायन आ जाएगा, डांस आ जाएगा, ठीक है, चित्रकला आ जाएगी। ठीक है जो भी नाटक होते हैं वो आ जाएंगे। अभी तो बहुत मजा आएगा ठीक है, पहले लिख लो हलमा प्रथा, हलमा ट्रेडिशन। हलमा, हलमा बताया था मैंने, हलमा जल संरक्षण से रिलेटेड थी भील जनजाति में। हाथ, हाथी पाव पहाड़ी, तो इसमें लिख लेना हलमा में। बस हम देखेंगे प्रथा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले लिखना भील समुदाय से, भील समुदाय से संबंधित, रिलेटेड टू भील ट्राइब, रिलेटेड टू भील ट्राइब, भील समुदाय से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट लिखना जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन परंपरा है, जल संरक्षण से संबंधित प्राचीन परंपरा है। ट्रेडिशन रिलेटेड टू, एंशियंट ट्रेडिशन रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, एंशियंट ट्रेडिशन रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, फिर लिखना ठीक है, अच्छा पतंग उड़ाने, हाँ सबसे ज्यादा पतंग, हाँ न- अच्छा, ये नेक्स्ट है सामरा प्रथा, ये लिखा है मैंने सामरा प्रथा। हाँ दूसरा हलमा हो गई, हलमा प्रथा, नेक्स्ट है सामरा प्रथा। यह बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है। ठीक है, सामरा प्रथा बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है, यह बैगा जनजाति का मृतक संस्कार है। दिस इज द फ्यूनरल राइट्स ऑफ बैगा ट्राइब, दिस इज द फ्यूनरल राइट्स ऑफ बैगा ट्राइब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बिदरी। हाँ नेक्स्ट प्रथा लिखना है बिदरी पर्व। ठीक है, बिदरी, बिदरी पर्व, बिदरी पर्व, बिदरी, हाँ बीज बोने से रिलेटेड है ना, तो लिखना बिदरी पर्व, पर्व, पर्व। हाँ बैगा और भारिया दोनों मनाती है। ठीक है, तो लिखना बैगा और भारिया जनजाति में क्यों मनाते हैं, हाँ अच्छी फसल आने के लिए। ठीक है, तो बैगा और भारिया जनजाति में यह पर्व अच्छी फसल, यह पर्व अच्छी फसल के लिए, यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पूर्व उनकी पूजा की जाती है,
से पूर्व उनकी पूजा की जाती है। बैगा और भारिया जनजाति में यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पूर्व उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, बीजों की। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है छेरटा। छेरटा। ठीक है, छेरटा। छेरटा। ठीक है, छेरटा। 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 ठीक है, ये भी बैगा जनजाति में है। इसमें जो गांव के लड़के लड़कियां होते हैं वो लोग साधु के वेश में गाना गाते हैं। हाँ, पर्व है। पर्व है या फिर प्रथा। प्रथा पर्व दोनों लिख सकते हो। छेरटा प्रथा। इसमें हाँ, बैगा जनजाति के, इसमें इंग्लिश में लिखवाया था मैंने, बिदरी का नहीं लिखवाया ना, सॉरी। हाँ, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बैगा एंड भारिया ट्राइब। बिदरी पर्व में लिखना, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बैगा एंड भारिया ट्राइब टू वर्शिप द सीड्स। टू वर्शिप द सीड्स बिफोर सोइंग। बिफोर सोइंग them for a good harvest. Before sowing them for a good harvest. Before sowing them for a good harvest. ठीक है। फिर नेक्स्ट है छेरटा। ठीक है, बैगा जनजाति के, बैगा जनजाति के गांव के लड़के लड़की, लड़के लड़कियां साधु के वेश में गान करते हैं। बैगा जनजाति के गांव के लड़के लड़कियां साधु के वेश में गान करते हैं। ठीक है, साधु के वेश में गान करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखना, द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द विलेज sing songs, sing songs dressed as sadhus। ठीक है, साधुस या फिर सेंट। ठीक है, ड्रेस्ड एज साधुस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नवाखानी। नवाखानी किससे रिलेटेड है? भारिया से रिलेटेड है। और इसमें क्या करते हैं? देखो, नवाखानी गोंड में भी है, भारिया में भी है, तो मेन है ये फसल से रिलेटेड है। नहीं नहीं, वो दूसरा था। हाँ, ये फसल जब आ जाती है तो फसलों की पूजा करते हैं। तो ये कहीं सही बात बोल रहे हो तुम, गोंड में भी मिलता है और भारिया में भी है। हाँ, गोंड में भी है, भारिया में। तो चलो इससे रिलेटेड लिख लेना किससे है ये, बस इसमें इतना लिखना, नवाखानी या फसलों की पूजा का त्योहार। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग ऑफ क्रॉप्स। यह फसलों की पूजा का त्योहार है। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ वर्शिपिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, वर्शिपिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखना चिथौड़ा प्रथा। ये गोंड में भी मिलता है, भारिया में भी मिलता है, तो ब्रैकेट में गोंड और भारिया दोनों लिख लो। ठीक है, गोंड और भारिया दोनों है। हाँ, कोरकू से मध्यस्थता करवाने वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना चिथौड़ा प्रथा। कोरकू जनजाति से संबंधित, रिलेटेड टू कोरकू ट्राइब। हाँ हमारे दो ही तो पढ़े हमने मध्यस्थता में, एक तो भांजगढ़िया भील वाले, चिथौड़ा कोरकू वाले। ठीक है, तो रिलेटेड टू कोरकू ट्राइब। फिर लिखना चिथौड़ा दो व्यक्तियों, अच्छा ये लिखना चिथौड़ा को, चिथौड़ा को गांव का पटेल, चिथौड़ा को गांव का पटेल दो व्यक्तियों की विवाह की बातचीत हेतु, विवाह की बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है।
दो व्यक्तियों की के विवाह की बातचीत हेतु। चिथौड़ा को गांव का पटेल दो व्यक्तियों के विवाह की बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। ठीक है, जो दो व्यक्ति है ना वही चिथौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, चिथौड़ा मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इंग्लिश में लिख लो इसको। हाँ, कोरकू पटेल, कोरकू पटेल सेंड टू पर्सन to girls house to girls house to negotiate marriage. Korku Patel sends two person to girls house to negotiate marriage. ठीक है, चिथौड़ा मध्यस्थता का कार्य करता है, मिडिल मैन। चिथौड़ा इज द मिडिल मैन फॉर मैरिज। ठीक है, चिथौड़ा इज द मिडिल मैन फॉर मैरिज। फिर नेक्स्ट है गातला प्रथा। गातला, ठीक है, गातला, गातला प्रथा, गातला प्रथा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भील जनजाति में मृतक संस्कार है। नहीं, वो दूसरा है, वो जो है दाम प्रथा है, उसमें 12 वर्ष के बच्चों में एक दाम कर दिया जाता है। ठीक है, वो दाम प्रथा वो भी भील से है। ठीक है, गातला प्रथा में क्या है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उनकी याद के लिए एक लकड़ी का मृतक टीला गाड़ा जाता है। ठीक है, तो कभी पूछ लिया गातला प्रथा किससे संबंधित, सबसे पहले मृतक संस्कार है, कौन सी ट्राइब में, भील में है। ठीक है, तो लिखना यह भील जनजाति से संबंधित है, यह भील जनजाति से संबंधित है। गातला प्रथा, गातला ट्रेडिशन रिलेटेड टू भील ट्राइब। नेक्स्ट लिखना, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर, किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर लकड़ी के मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, लकड़ी के मृतक स्तंभ गाड़ते हैं। किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर लकड़ी के मृतक स्तंभ गाड़ते हैं, स्तंभ। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ, इन केस ऑफ अनटाइमली डेथ ऑफ एनी पर्सन, in case of untimely death of any person, a wooden memorial pillar is erected, ठीक है। हाँ, हाँ, सिडोली प्रथा में भी यही होता है, उसमें हाँ गाड़ देते हैं। तो मैं अपन पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि ट्राइब्स में जलाया भी जाता है और उसको दफनाया भी जाता है, दोनों प्रथाएं होती है। ठीक है, लिख लिया इंग्लिश में। नेक्स्ट है गोदना। गोदना प्रथा किससे रिलेटेड होगी, हाँ गुदवाना, टैटू जो बनाते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति, हाँ गोदना प्री जनजाति। तो नेक्स्ट लिखना गोदना, गोदना। हाँ, हाँ, नहीं, श्रृंगार प्रिय बंजारा भी होती है और गहना प्रिय भील होती है। हाँ, गहना प्रिय होती है, तो श्रृंगार में गहना भी आ जाता है, लेकिन वैसे सबसे ज्यादा जैसे एक होता है अंगरखा, तो अंगरखा जो है वो भील औरतें पहनती है। ठीक है, ठीक है, गोदना गोंड जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। मेड बाय गोंड ट्राइब। ठीक है,
अच्छा, वो तो अफ्रीका की जनजाति है। हाँ, आपने देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 नहीं, ये अफ्रीका की है, ये तो कंफर्म है, अफ्रीका की है। वो जो आप बोल रहे हैं ना कड़ा डाल के, वो अफ्रीका की है। हाँ, उसके गला लंबा करने के लिए, वो सुंदरता का प्रतीक होता है उसमें। ठीक है। वो इंडिया में है क्या? हाँ, वीडियोस में ही दिखा है ये तो। जो आप बोल रहे हैं वो तो अफ्रीका की है। हाँ, उसको अवार्ड भी मिला, वो कहीं अमेरिका का था एक, या फिर पाकिस्तान कहीं का था, उसको अवार्ड मिला है कि अपनी जान पे खेल कर वो जाके वीडियोस बनाता था। क्योंकि ट्राइब्स हिंसक होती है। हम्म। कौन सी है उस साइड में? यही है, मेघालय में है ना, गारो खासी जयंतिया। अच्छा, इनका नाम गारो खासी खासी जयंतिया क्यों पड़ा? पहाड़ियों के कारण। ठीक है ना। यहाँ पे ज्यादा बारिश होने का भी रीजन ये है कि तीनों तरफ से पहाड़ियाँ घिरी हुई है। ठीक है। तो इवापोरेशन, मतलब वहां पे एकदम। हाँ, बस इसीलिए पहाड़ियों के बीच में, इसीलिए वहां पे ज्यादा बारिश होती है। गारो खासी और जयंतिया। हम्म, ठीक है। लिखा है अभी हमने गोदना। ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना सिडोली प्रथा। हाँ, इसमें इतना ही लिखना है। गोदना कौन बनाती है? गौड़ जनजाति। ठीक है। सिडोली प्रथा। सिडोली, ये पहले भी किस जनजाति से रिलेटेड है? सिडोली। सीडोली। सीडोली, कर्सिव मार दिया मैंने। ठीक है, सिडोली प्रथा। ठीक है, समझ जाओ। करसी हो गया उसमें। ठीक है, सिडोली प्रथा किस जनजाति से रिलेटेड है? कोरकू। ठीक है, तो कोरकू जनजाति से संबंधित प्रथा। कोरकू जनजाति से संबंधित प्रथा रिलेटेड टू कोरकू ट्राइब। कोरकू अपने पूर्वजों को, प्रथा, हाँ, कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ में शामिल करने के लिए मनाते हैं। इसके लिए ये लोग भी स्तंभ गाड़ते हैं और अपने पूर्वजों को शामिल करने के लिए ये प्रथा मनाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का मृतक संस्कार है। कोरकू अपने पूर्वजों को पितृ में शामिल करने के लिए मनाते हैं। पितृ में शामिल। कोरकू सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल, सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल और दिस कस्टम, कस्टम लिख लेना। ठीक है। टू इंक्लूड देयर एंसिस्टर इन पितृ, टू इंक्लूड देयर एंसिस्टर्स इन पितृ। ठीक है, टू इंक्लूड देयर एंसिस्टर्स इन पितृ। हम्म। हाँ, एक तरीके का मृतक संस्कार ही है ये। कोरकू जनजाति में मृतक संस्कार, डेथ राइट्स। ठीक है। फिर है सूपा तुमा। सूपा तुमा। सूपा तुमा। ठीक है। वो जो पढ़ा था वो तुमा बाजा था। वो तुमा बाजा था, वो तो एंटरटेनमेंट का साधन था, किसमें? बिम्मा जनजाति में। ये सूपा तुमा है। सूपा तुमा। हाँ, सूपा तुमा। माँ, माँ समझ में आ रहा है वो। छोटा तू है और फिर माँ है। सूपा तुमा। बड़ा सू, छोटा तू। ठीक है। ये बैगा जनजाति में एक ऐसी प्रथा है जिसमें जादू टोना से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि नाड़ी को देखा जाता है और उससे दुष्ट आत्मा का पता लगाते हैं। ठीक है, अब दुष्ट आत्मा का, अब ये कैसे लगाते हैं ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता था नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा कि बताओ कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, सुपा तुमा। इसमें लिखना। हाँ, हाँ लिखना है। तो बैगा जनजाति से संबंधित, बैगा जनजाति से संबंधित जादू की एक प्रचलित पद्धति है। बैगा जनजाति से संबंधित
जादू की एक प्रचलित पद्धति है। अ पॉपुलर मेथड ऑफ मैजिक अमंग बैगा ट्राइब। अ पॉपुलर मेथड ऑफ मैजिक अमंग बैगा ट्राइब। ठीक है, करते हैं। ट्राइब्स में तो जादू टोना होता ही है। जादू टोना देखना आप लोग गाँव में भी झड़वाने के लिए मेनली गाँव में जाया जाता है, इन्हीं के पास, ट्राइब्स के पास ही इनको ही जादू टोना वाली। हाँ हाँ, अलग नहीं था, नॉर्मल घर। हाँ हाँ हाँ, उनके जो घर है, हाँ स्टूल लगे हुए हैं, चूल्हा बना हुआ है। हाँ, जो जो अगर गांव में रहकर आया है ना, जो थोड़े से गांव के कल्चर से कनेक्टेड है, तो वो वहां पे जाके उनको कुछ नया नहीं लगता। हाँ सही बोल रहे हैं आप, मैं भी तो अभी गई थी 15-20 दिन पहले। क्या? अच्छा, लेकिन सुंदर बना है, बहुत सुंदर है। हम्म। क्या? कौन? ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए आप। ठीक है, बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है, अ पॉपुलर मेथड ऑफ मैजिक अमंग बैगा ट्राइब, जिसका उपयोग जिसका उपयोग नाड़ी देखकर नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, विच इज यूज टू डिटेक्ट एविल स्पिरिट्स एविल स्पिरिट्स बाय पल्स बाय पल्स रीडिंग। ठीक है, पल्स चेक करते हैं और कुछ गड़बड़ पाया गया तो दुष्ट आत्मा है। ठीक है। हाँ, डॉक्टर है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट लिखना घोटुल प्रथा। क्या है घोटुल प्रथा? मुड़िया का युवाग्रह। ठीक है, तो इसमें लिखना मुड़िया जनजाति में प्रचलित है। युवाग्रह, मुड़िया जनजाति में प्रचलित युवाग्रह है। ठीक है, युवाग्रह लिख लेना। डॉर्मिट्री इन मुड़िया ट्राइब, घोटुल सिस्टम या फिर घोटुल ट्रेडिशन। लिख लिया। अब मुझे बताना ताओ का क्या है? धुमकुरिया। ठीक है, मुंडा का गतियोरा। ठीक है, और एक क्या बचा? रभारिया का रंगभंग। एक और लिख लेना, जहां पे हमने वो लिखा था, पीछे कर लो, वो जो 3 टेबल बनाए थे ना, उसमें लिख लेना एक और युवाग्रह। ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, धंगर बस्सा। ये ये युवाग्रह है। ठीक है, भूइया ट्राइब का। भूइया, भूइया, भूइया। ठीक है, भूइया ट्राइब का। भूइया, भूइया। ठीक है, भूइया ट्राइब, भूइया ट्राइब का ये युवाग्रह है धंगर बस्सा, इसीलिए मैंने लिख दिया उसको भूइया। ठीक है, भूइया एक जनजाति है जिसका युवाग्रह है धंगर बस्सा। ठीक है, जहां पे युवाग्रह लिखे ना डॉर्मेट्री, धंगर बस्सा। हाँ, ये किसी ट्राइब की उपजाति है, सही बात है, भुइया का धंगर बस्सा। ठीक है, अब एक बार रिपीट करते हैं। एक तो रंगभंग किसका हो गया? भारिया का। उराव का धुमकुरिया। भुइया का धंगर बस्सा। मुड़िया का घोटुल। हाँ, मुड़िया का घोटुल, मुड़िया का घोटुल। और मुंडा का गतियोरा। ठीक है, मुंडा का गतियोरा। आज हमने एक पढ़ा भुइया, उसका धंगर बस्सा। ठीक है ना? ठीक है,
युवाग्रह इतने ही है, वो मुझे एक एक्स्ट्रा मिल गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट लिखना भीली ढाबा। भीली ढाबा, ढाबा जानते ना, ढाबा। ढाबा, खाना खाने जाते हैं ढाबे में, वो लिखना है ढाबा। भीली ढाबा। इसमें क्या होता है, जैसे बौद्ध स्तूप नहीं रहते ऐसे डोम के शेप में, वैसे उस टाइप का कुछ ढाबा बनाया जाता है। और फिर क्या होता है कि अ, ढाबा कुछ होता होगा यार, मुझे नहीं पता, वो भगवान को चढ़ाते हैं फिर जाके। बस इतना याद रखना किससे संबंधित है, तो नाम में लिखा है भीली ढाबा, तो ये भील जनजाति से, तो लिख लो भील जनजाति से संबंधित। ठीक है, इसमें छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप स्तूप की आकृति जैसा ढाबा बनाया जाता है। ठीक है, छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप, छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूप की आकृति जैसा ढाबा बनाया जाता है और उसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। और उसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। और उसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। हाँ, ऐसा कुछ ढाबा जैसा बनाया जाता है और उसको फिर देवता को चढ़ा देते हैं। हाँ, इंग्लिश में ढाबा looks like a small temple or Buddhist स्तूप। ढाबा looks like a small temple or Buddhist स्तूप, then dhaba is offered to God। then dhaba is offered to God। ठीक है, then dhaba is offered to God। ठीक है, ठीक है, फिर लिखना बाग डूमा। ठीक है, बाग डूमा। ठीक है, बाग डूमा। ठीक है, बाग डूमा। ठीक है, बाग डूमा। इसमें क्या होता है, अच्छा, जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। ठीक है, तो पेड़ों के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है जिसको बागडूमा कहते हैं। अब ये किस ट्राइब में है ऐसा स्पेसिफिक नहीं पता, लेकिन बागडूमा किससे संबंधित है, एक छोटा मंदिर जो कि वृक्ष के नीचे बनाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लेना, वनों में या फिर जंगलों में किसी वृक्ष के नीचे, किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर। ठीक है, वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर। अ टेम्पल मेड अ टेम्पल मेड ऑफ अ टेम्पल मेड ऑफ स्टोन और क्ले या फिर सॉइल, स्टोन और सॉइल, अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट। अंडर अ ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, मंदिर, मंदिर। हाँ, पूजा पार्टी करेंगे मंदिर में। खाना तो नहीं खाएंगे, मतलब हम तो खाना खाने भी जाते हैं। हाँ, पोला पर्व के बारे में सुना है, पोला सुने होगे। पोला तो इधर साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट्स में तो मेनली पोला पर्व। हाँ, बैलों की जो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, बैलों को शायद दौड़ाया जाता है उसमें। हाँ, नहीं हमारे इधर भी मनाते हैं, मैंने इसीलिए बोला ना साउथ वाले रीजन में। हाँ, ये खेती किसानी से जुड़ा हुआ त्योहार है, उसमें बैलों को शायद ना, मतलब उनमें सजाया जाता है, मैं जहाँ तक जानती हूँ बैलों को सजाया जाता है। हाँ, दौड़ाया जाता है, रेस होती है उसमें, सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं, देखो अभी पोला पर्व डाल के देखना गूगल पे। हम्म, पोला पर्व। हाँ, कंपटीशन के लिए उनको सजाते हैं और उसके बाद फिर रेस होती है, सही बोल रहे हैं, और उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, हाँ, अच्छा,
अच्छा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मुझे ये वाला नहीं पता था जो आप लोग बता रहे हैं। हाँ, पूजा करते हैं ये पता है, लेकिन ये पोला में सजाते हैं, ठीक है, पोला वाला पता था। अच्छा, तो दिवाली के टाइम क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई, मैं समझ गई, हाँ ठीक है। लेकिन ये जो पोला पर्व है, ये जनरली वो जो श्रावण का महीना चलता है उसके बाद, अगस्त सितंबर, तीजा, हाँ तीजा, और उस टाइम पे, हाँ 15 दिन पहले तीजा के, है ना। ठीक है, लिखना पोला पर्व। ठीक है, पोला पर्व। पोला पर्व खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। पोला पर्व खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। पोला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू फार्मिंग। खेती किसानी से जुड़ा त्योहार है। पोला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू फार्मिंग। इस दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। ऑन दिस डे, on this day bulls are decorated and worshipped. On this day bulls are decorated and worshipped. कि बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती, बस। ठीक है, यहाँ पे हमारी जनजातीय परंपरा कंप्लीट होती है। कल से हम लोग इनकी विशिष्ट कला पढ़ेंगे, जिसमें डांस, ठीक है, गीत, उनकी चित्रकारी, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह जो कर रहे हैं ये सब कलाओं में आ जाएगा, वो कंप्लीट करेंगे। मतलब यही लास्ट टॉपिक बचा है, बाकी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूनिट। टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फिर